अस्सलामुअलैकुम आदाब तामिल इरशाद खबरनामा में आपका खैर मकदम। शुरुआत में हेडलाइंस पर एक नज़र। लद्दाख सदियों से धर्म की जिंदा सरजमीन, तनाज़ात और तशद्दुद के दरमियान अमन और हमदर्दी का रास्ता ही वाहिद हल, अमित शाह। लोक भवन जम्मू कश्मीर ने गुजरात और महाराष्ट्र का यौम तासीस मनाया। दफा 370 को मनसूख करने के बाद सरदार पटेल के अधूरे ख्वाब को भी पूरा किया, मनोज सिन्हा। जम्मू कश्मीर सरकार ने उर्दू को हटाने का कोई फैसला नहीं किया। हुकूमत ने महज अवामी राय तलब की और अपोजिशन गलत मालूमात फैलाने लगी, वजीर आला उमर अब्दुल्ला। लेफ्टिनेंट जनरल बलबीर सिंह ने चिनार कोर की कमान संभाली। रोशन मुस्तकबिल के लिए कश्मीरी नौजवानों की उमंगों को पूरा करने के मिशन में साबित कदम, जनरल सिंह। और रिश्वतखोर मुलाजमीन और एहलकारों के खिलाफ एंटी करप्शन ब्यूरो की कार्रवाई। श्रीनगर में पुलिस एहलकार 5000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार। अब पेश है इन खबरों की तफसील। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने जुमा के रोज लद्दाख में भगवान बुद्ध के मुकद्दस आसार के 75 साल बाद वापसी को एक तारीखी मिलाप करार दिया और कहा कि मरकज के जेर इंतजाम इलाका धर्म की जिंदा सरजमीन रहा है जो सदियों से बुद्ध मत के इल्म को महफूज और परवान चढ़ा रहा है। दो रोजा दौरे लद्दाख के दौरान तथागत बुद्ध के मुकद्दस आसार की नुमाइश के इफ्तिताह के बाद एक तकरीब से खिताब करते हुए वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा, लद्दाख सदियों से धर्म की जिंदा सरजमीन रही है। जब दलाई लामा यहाँ आते हैं तो वो कहते हैं कि ये सरजमीन महज एक जिग्राफियाई जमीन नहीं है बल्कि बुद्ध मत की सकाफत और हमदर्दी की जिंदा तजुर्बा गाह है। लद्दाख को हमदर्दी की सरजमीन करार देते हुए उन्होंने कहा कि इस सरजमीन ने इल्म को महफूज और परवान चढ़ाया है। गुजरात और महाराष्ट्र का यौम तासीस लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की मौजूदगी में जम्मू कश्मीर लोक भवन जम्मू में बड़े जोश व खरोश के साथ मनाया गया। इस मौके पर एक इज्तिमा से खिताब करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि गुजरात और महाराष्ट्र मुल्क की तरक्की के इंजन हैं और मुल्क की जीडीपी और बरामदात में बड़े पैमाने पर शराकत के अलावा इनकी समाजी, सकाफती और रूहानी मीरास से बेमिसाल हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि गुजरात की सरजमीन कारोबारी जज्बे, जोश, सादगी और फितरी गर्मजोशी को फरोग देने के लिए मशहूर हैं, जबकि महाराष्ट्र अपने कारोबार, बहादुरी और रूहानी जहानत के लिए आलमी एहतराम का हुक्म देता है। मैं दोनों रियासतों को हिंदुस्तान की तरक्की की रफ्तार को आगे बढ़ाने वाले इंजन के तौर पर देखता हूँ। जम्मू कश्मीर सरकार ने उर्दू को हटाने का कोई फैसला नहीं किया का दावा करते हुए वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हुकूमत ने महज अवाम की राय तलब की है और सियासी मुखालफिन गलत मालूमात फैलाने लगे। पापोर में स्टेट महकमा के 2 नए ब्लॉक्स के इंजमाम के मौके पर सहाफियों से बात करते हुए वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा, उर्दू की कोई कमी नहीं है, खुदा हमें ऐसे लोगों से बचाए जो सच और झूठ में फर्क नहीं कर सकते। बदकिस्मती से इस ग्रुप और इसकी क़यादत को झूठ से आगे कुछ नजर नहीं आता। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने नागदीन से कहा है कि वो कोई सरकारी हुक्म दिखाए जहां से उर्दू हटा दी गई हो। उन्होंने सिर्फ वो ऑर्डर दिखाया जहां हमने अवामी तबसरों को मदऊ किया था। अगर कोई राय तलब करने और किसी मौजू को छोड़ने में फर्क नहीं समझ सकता तो यह बदकिस्मती है। पीडीपी रहनुमा इल्तिजा मुफ्ती के एहतजाज का हवाला देते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा, वो पढ़ी लिखी है लेकिन शायद उन्हें अब भी अवामी तबसरे मांगने और असल में किसी मौजू को छोड़ने के दरमियान फर्क को समझने की जरूरत है। एंटी करप्शन ब्यूरो जम्मू कश्मीर ने रिश्वतखोर मुलाजमीन व एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। जराये के मुताबिक जम्मू कश्मीर के इंसदाद बदनवानी ब्यूरो ने श्रीनगर में एक हेड कांस्टेबल को मुबैना तौर पर रिश्वत तलब करने और कबूल करने के इल्जाम में गिरफ्तार किया। उन्होंने बताया कि मुलजिम, जिसकी शिनाख्त परवेज अहमद के तौर पर की गई है, एक मुकामी बाशिंदे की शिकायत पर एसीबी की तरफ से बिछाई गई कार्रवाई के दौरान पकड़ा गया। शिकायत में इल्जाम लगाया गया था कि पुलिस एहलकार एक सरकारी मामले के सिलसिले में गैर कानूनी तस्कीन हासिल कर रहा है। शिकायत पर कार्रवाई करते हुए एसीबी की टीम ने बटामालू श्रीनगर में एक जाल बिछाकर मुलजिम को रंगे हाथों गिरफ्तार किया, जबकि मुबैना तौर पर 5000 रुपए नकद के साथ साथ 35,000 रुपए का चेक भी कबूल किया। उन्होंने बताया कि रिश्वत की रकम आजाद गवाह की मौजूदगी में मौके पर बरामद की गई। उन्होंने मजीद कहा कि इंसदाद बदनवानी एक्ट की मुतल्लिका दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है
اور केस के मुकम्मल हालात जानने के लिए मजीद तफ्तीश जारी है। तामिल इरशाद खबरनामा में आज के लिए इतना ही। कल फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।